हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस धर्म ध्वजा को उन्होंने स्थापित किया और अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को 4 अलग अलग आमनाय पीठों पर स्थापित कर दिया, चारों शिष्य उसी सनातन परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज सहित श्रृंगेरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, द्वारका मठ और पुरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज को इस आंदोलन में उन सभी आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त है। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने इस आंदोलन को जीवन भर आगे की ओर बढ़ाया है। देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदू जिनकी ये भावना है कि गौ हत्या बंद हो, सभी ने इसमें अपने अपने स्तर से सहयोग दिया है। अब इस आंदोलन को और बृहद स्वरूप प्रदान करने के लिए ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम से होगी और इसी क्रम को करते हुए 9 अक्टूबर को पूज्य शंकराचार्य जी महाराज आपके इस प्रदेश तेलंगाना में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर के गौ ध्वज स्थापित करेंगे, गौ भक्तों को संबोधित करेंगे और ये क्रम चलता जाएगा। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्वयं हर प्रदेश के कैपिटल में जा कर के गौ रक्षा की बात कहेंगे। आप समझिए इस समय देश में आखिर इसकी क्या आवश्यकता है। यदि हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि शुद्ध देसी नस्ल की जो गौ है उसके संरक्षण के लिए यदि प्रयास अभी नहीं किया गया तो देशी नस्ल के गौ को समाप्त होते देखेंगे हम अपने सामने। उसका एक सिंपल सा आंकड़ा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में 1947 में, उस समय गौ की संख्या 70 करोड़ प्लस था और हमारी संख्या 35 करोड़ था, मनुष्य 35 करोड़ था। हम लोग 75 साल बाद आफ्टर 75 ईयर हम हो गया 135 करोड़ मनुष्य और गौ की संख्या घट के हो गया ओनली 17 करोड़ 2011 की गणना के अनुसार। आज देश में स्थिति ये है कि हजारों गायों का वध होता है इस देश में। स्लॉटर हाउसेस में प्रतिदिन कई हजार की संख्या में गाय काटी जा रही हैं। यदि इस क्रम को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब गाय पूरी तरह से इस धरती से समाप्त हो जाएगी। और आप और हम सबका जो आधार है, इस पृथ्वी का आधार गौ है। इसीलिए शास्त्रों में, पुराणों में बार बार ये बताया गया कि गौ रक्षा के लिए भगवान ने अवतार धारण किया और गौ का संरक्षण किया। गौ रक्षा के लिए भगवान ने, कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पूर्व में महाराज दिलीप की कथा आती है। भगवान राम का जन्म ही गौ की सेवा से हुआ। गौ की सेवा ना किए होते महाराज दिलीप तो उनके वंश में भगवान श्री राम का जन्म नहीं होता। और जन्म लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन्होंने गौ की सेवा की। तो ये हमारा देश है जहाँ हम राम को, जहाँ हम कृष्ण को अपना जीवन सर्वस्व मानते हैं, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और हमारे सर्वस्व भगवान वो गौ के अनुसार जीवन जीते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व यदि किसी का है, किसी एक का है, तो वो गौ माता का है। हम अपने घर में जब रोटी निकालने का क्रम आता है तो सबसे पहला भोजन बनने के बाद पहली रोटी भगवान को और गुरु को नहीं चढ़ाते, पहली रोटी गौ माता को देता है। तो हम हिंदुओं के संस्कृति में, हम सनातनियों की संस्कृति में गाय का सर्वोत्तम स्थान है। गौ की उपयोगिता हमारे लिए जितना है, समाज के दृष्टिकोण से भी उतना है। देखिए इस समय देश में एक विचार चलता है कि हमको भूमि को बचाना है, सेव सॉइल की बात करते हैं हम कि हमको पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं? फर्टिलाइजर डाल डाल के हमने पृथ्वी को बंजर बना दिया। उसमें से अनाज तो बहुत मिला, लेकिन वो धरती ऐसी बंजर हो गई कि वहाँ से अब आप अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि हमको यदि धरती को बचा के रखना है तो उसमें शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि हम डालते रहेंगे खाद के रूप में तो वो धरती बचा रहेगा, धरती बची रहेगी। तो धरती को बचा के रखने के लिए, पर्यावरण का बैलेंस रखने के लिए गौ माता का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। गाय होगी तो हमारे देवताओं को हम उनका भाग दे पाएंगे यज्ञ हवन के माध्यम से। गौ माता होगी
तो हम कृषि के माध्यम से अपने जीवन को सुपुष्ट कर पाएंगे। ऋषि और कृषि दोनों को गौ माता से ही संरक्षण प्राप्त होता है। इसीलिए गौ संरक्षण के लिए शंकराचार्य जी महाराज गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को लेकर के 9 अक्टूबर को तेलंगाना के इस हैदराबाद में आएंगे। यहाँ पर गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। गौ ध्वज की स्थापना और कार्यक्रम, इसके लिए कई प्रस्ताव अभी हम लोगों के पास हैं। अभी हम यहाँ के बाद जा करके उसको देखेंगे, देख करके उसको तय करेंगे और समय से आप लोगों को उसकी भी सूचना हो जाएगी कहाँ पर कार्यक्रम है। हमारा आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अनुरोध है कि आप इस प्रदेश की समस्त मानवीय संवेदना रखने वाले जो भी मनुष्य हैं उन तक इस बात को पहुँचाएँ। गौ हत्या बंद होने के लिए सभी लोग प्रयास करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम 100 करोड़ हैं इस देश में, लेकिन जिसको हम अपनी माँ कहते हैं उसका प्रतिदिन कत्ल होता है, उसका रक्त इस धरती पर गिरता है। तो शंकराचार्य जी महाराज चाहते हैं कि गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। जब हम गाय की बात करते हैं तो एक चीज़ और स्पष्ट समझना जरूरी है कि जर्सी गाय नहीं है और जो क्रॉस वाला है उसको भी गाय नहीं मानते हम। जो वेद लक्षणा शुद्ध, जिसका वेदों में वर्णन है, जिसका ककुद निकला है, जिसका गलकम्बल निकला है, जिसके दूध में अमृत का महत्व है, जिसके घृत में अमृत जैसा महत्व है, जिसका मूत्र, जिसका गोमय औषधि के समान है, वो गौ, उस गौ के संरक्षण के लिए जिसको शंकराचार्य जी ने रामा नाम दिया है, रामा गौ के संरक्षण के लिए ये अभियान है। हम लोग चाहते हैं कि भारत की सरकार गाय को लेकर के जैसे एक देश एक संविधान की बात की जाती है, उसी तरह से गौ के लिए एक संविधान बने। अभी बहुत सारे प्रदेश है जहाँ पर आप गौ हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर गौ हत्या होती है। तो गाय को लेकर के ये तो वही बात हो गई कि आपने एक कमरे में गाय काटना मना कर दिया, गाय काटने का मन हो तो दूसरे कमरे में ले जाके आप वहाँ काट दे रहे हैं। तो गाय के लिए एक संविधान बनना चाहिए कि पूरी तरह से भारत में गौ हत्या बंद होना चाहिए। इस 33 दिन की इस यात्रा को कंप्लीट करके 7, 8, 9 7, 8, 9 नवंबर को दिल्ली में गोपाष्टमी के समय शंकराचार्य जी महाराज एक बड़ा अधिवेशन करेंगे और उस अधिवेशन के माध्यम से देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, पूरे भारतवर्ष के सनातनियों के स्वर के विषय में अवगत कराएंगे कि हम सब चाहते हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे दूसरे मतांतर को मानने वाले मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी मत को मानने वाले हों, सब चाहते हैं कि प्रकृति बचे और प्रकृति को बचाने के लिए गौ का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप में से कोई यदि कुछ पूछना चाहे तो उनका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।